हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रवीण एंड दिस इज़ आवर फोटोशॉप बिगनर ट्रेनिंग कोर्स। तो आज हम सीखेंगे फ्रेम टूल का यूज़ फोटोशॉप में कैसे किया जाता है। टूल बार में आप देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास है टूल, ये है हमारे पास फ्रेम टूल। ठीक है, यहाँ पर आपको एनिमेशन के थ्रू भी बता रहा है कि किस तरह से ये टूल काम करता है। तो इस टूल की हेल्प से आप जो है इमेज के लिए एक फ्रेम बना सकते हो प्लेस होल्ड करने के लिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर एनिमेशन शो हो रहा है सेम वैसे ही होगा। देखते हैं किस तरह से ये काम करता है। टूल को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसका आपको जो है शॉर्टकट भी किए है तो आप शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हो। ऑप्शन में आप देखोगे तो दो ही ऑप्शन है, एक आपका जो है रेक्टेंगल फ्रेम है और एक आपका जो है इलिप्टिकल फ्रेम है। ठीक है, हाँ, तो इस वाली लेयर को हाइड कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो है एक रेक्टेंगल फ्रेम बनाते हैं। तो इस तरह से आपको ड्रॉ करना है, जैसे आप रेक्टेंगल मार्की के अंदर होता था वैसे ही सेम है। शिफ्ट के साथ आप प्रेस करोगे तो इस तरह से रेक्टेंगल आपकी ये साइज़ बन जाएगी। ठीक है, फिर से यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं इलिप्टिकल और एक इलिप्टिकल भी फ्रेम यहाँ पर शिफ्ट के साथ फिर से हम ऐसा ही ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये दो हमारे फ्रेम बन गए। काफ़ी ईजी है फ्रेम बनाना। अब इसमें जो है आपको एक इमेज को प्लेस करना है। कैसे करना है, बहुत सिंपल है। आप अपनी इमेज वाली फाइल में चले जाओ। ठीक है, यहाँ से मैं सिंपली इसके ऊपर ड्रैग करूँगा, यहाँ पर ही इमेज हमारी प्लेस हो जाएगी। एंड फिर से जाएंगे फाइल में इस तरह से और यहाँ से मैं इस तरह से फिर से एक इमेज को ड्रैग कर दूँगा। ठीक है, काफ़ी सिंपल है। आपको फ्रेम के ऊपर जो है अपनी इमेज को ड्रॉप करना है और ऑटोमेटिक ये जो है इसके अंदर प्लेस होल्ड हो जाएगी। ठीक है, दूसरा तरीका है, आपको यहाँ पर फाइल में जाना है और यहाँ से जो है प्लेस एम्बेड कर सकते हो। आप यहाँ से कोई भी इमेज सेलेक्ट कर लो, इस तरह से ये ऑटोमेटिक आपकी इमेज जो है रिप्लेस हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप इस इमेज को इस तरह से मूव भी कर सकते हो। आप चाहो तो कंट्रोल टी कर सकते हो और इसको यहाँ पर इस तरह से इस फ्रेम के अंदर जो है एडजस्ट कर सकते हो। राइट, तो काफ़ी ईजी है। आपको क्या करना है, यहाँ से आपको जाना अपनी लेयर के ऊपर और यहाँ पर जो आपकी इमेज है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जो भी आपकी इमेज है जिसको भी आपको एडजस्ट करना है, इमेज के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आप कंट्रोल टी कर सकते हो। ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको पता है शॉर्टकट है, तो इस तरह से यहाँ पे हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे भी आपको रखना है, जिस भी पोजीशन में आपको ले जाना है, छोटा बड़ा करना है, सिंपली आप कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको इमेज ओनली को यहाँ से मूव करना है या ट्रांसफॉर्म करना है तो आपको इमेज को सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको फ्रेम को यहाँ पर सेलेक्ट कर लोगे तो आपका जो है फ्रेम यहाँ से इस तरह से आप छोटा या बड़ा कर सकते हो। ठीक है, तो फ्रेम आपका यहाँ पे बड़ा हो जाएगा, इमेज आपकी एज इट इज़ रहेगी। अब मैं इमेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और इमेज को भी इस तरह से इस फ्रेम के अंदर एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक, तो ये एक तरीका है, इस तरह से आप कर सकते हो। तो अगर आपको दोनों को ही एक साथ जो है ट्रांसफॉर्म करना है, यानी थोड़ा सा साइज़ को इंक्रीज़ करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, दोनों को ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर हमारी इमेज सेलेक्ट है तो शिफ्ट के साथ मैं यहाँ पर इस फ्रेम को भी अगर क्लिक करूँगा तो ये हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं कंट्रोल टी करूँगा और इस तरह से इस फ्रेम साइज़ को और इमेज को दोनों को ही मैं इंक्रीज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये एक तरीका है। दूसरा एक तरीका है, अगर आपका जैसे यहाँ पर मेरा फ्रेम सेलेक्ट है, को मूव करना अपने फ्रेम को, तो यहाँ से फ्रेम को आप सेलेक्ट कर सकते हो इस तरह से। अगर आपकी इमेज पे ये सिलेक्शन है तो आपकी इमेज ओनली मूव होगी। राइट, तो इस तरह से आपकी इमेज मूव होगी। आपको ध्यान रखना कि आपका फ्रेम सेलेक्ट हो और इस तरह से आप मूव कर सकते हो, या फिर आपका दोनों भी अगर सेलेक्ट हो यहाँ से जिस तरह से आपका, तो ये भी आपका मूव हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी ईजी है। तो इस तरह से आप जो है फ्रेम बना सकते हो। बहुत सारी जगह है जहाँ पर ये इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको इमेज को प्लेस होल्ड करने की। और भी एक तरीका है, आगे बताऊँगा कि कैसे इमेज को प्लेस होल्ड किया जाता था पहले जब ये टूल हमारे पास नहीं था। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर फोटोशॉप बता रहा है कि एनिमेशन, तो चलिए हम भी ट्राई करते हैं। यहाँ पर हमारे पास है एक कॉफ़ी कप। ठीक है, तो हम भी यहाँ पर एक इमेज को ऐड करेंगे तो सिंपल है। तो यहाँ से हम लेते हैं इलिप्टिकल और देखते हैं कि किस तरह से काम करता है। हम यहाँ पर इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, इस फ्रेम को थोड़ा सा अपने हिसाब से आप सेट करो कि कितने एरिया में आपको जो है इस इमेज को प्लेस करना है। ठीक है, तो जैसा कि हमें फोटोशॉप एनिमेशन में दिखा रहा था वैसे हम करके देखते हैं कि यहाँ पर हमें क्या रिजल्ट मिलता है। राइट, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल से अपनी फाइल में जाएंगे, प्लेस एम्बेड करेंगे और यहाँ से हम किसी इमेज को ले लेते हैं। फिलहाल ये वाली ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे कुछ ऐसा जो है प्लेस अपनी इमेज को कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा इसको इंक्रीज़ कर लेते हैं। तो आप कोई सी भी इमेज लगा सकते हो, जस्ट एक एग्जाम्पल है कि इस तरह से भी आप कर सकते हो। कस्टम अगर आपको कोई फ्रेम बनाना है तो वो कैसे बना सकते हो आप। ठीक है, उसके लिए आपको यहाँ पर आना है और यहाँ पर हमारे पास कुछ शेप्स अवेलेबल होती है फोटोशॉप के अंदर। शेप्स का कैसे काम करते हैं, क्या यूज़ है, क्या चीज़ है, इसको आगे बताऊँगा। बट यहाँ से आपको सीधा ही, जैसे मैं पॉलीगन टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ
एंड यहाँ पर सिंपली इस तरह से ड्रैग कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमारी शेप होती है। ठीक है, ये हमारी शेप बन गई। आप चाहो तो थोड़ा सा कस्टमाइज भी कर सकते हो अपने हिसाब से। आप चाहो तो कोई भी शेप यहाँ से ले सकते हो। ये आप ट्रायंगल भी ले सकते हो। ठीक है, जो आपको लग रहा है उस तरह की शेप आप यहाँ से बना सकते हो। यहाँ पर हमारे पास कस्टम शेप भी होती है। ठीक है, कस्टम के अंदर आप जाओगे तो यहाँ से आपको बहुत सारी कस्टम शेप भी मिल जाएगी अगर आपके पास अवेलेबल है। आपको देखना अपने फ़ोटोशॉप में कौन कौन सी शेप अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी कस्टम शेप है। यहाँ से आप चाहो तो इस तरह से भी एक शेप ले सकते हो। ठीक है, ये आपकी शेप होगी, राइट। तो फिलहाल के लिए मैं इसी शेप को ले लेता हूँ जो हमारी कस्टम है, और इसको हम बनाते हैं फ्रेम। फ्रेम बनाना काफ़ी आसान है। आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है अपनी लेयर के ऊपर, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा कन्वर्ट टू फ्रेम। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे, नाम आप डाल सकते हो या फिर डायरेक्ट ओके कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, या तो ड्रैग करना है इमेज को, या फिर आपको फाइल के अंदर से जाना है। ठीक है, तो फिलहाल मैं ड्रैग करता हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर ये हमारी प्लेस होल्ड होगी। ठीक है, इसी तरह से आप अपने फ़ॉन्ट को भी, अगर आपके पास कोई फ़ॉन्ट है, जैसे हमारे पास ये फ़ॉन्ट है, इसको भी आप जो है क्या कर सकते हो, प्लेस होल्ड में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको टूल को हटा देता हूँ, एंड यहाँ पर फ्रेम है ओनली, इसको थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेते हैं। सिंपल है, यहाँ पर भी क्या करना है, आपको राइट क्लिक करना है और कन्वर्ट टू फ्रेम। तो सिंपल है, ये भी वैसे ही कन्वर्ट आपका फ्रेम में हो जाएगा जैसे हमने यहाँ से इस शेप को किया था। ठीक है, तो अब क्या करना है, आपको क्या करना है, यहाँ से इमेज लानी है। तो इस बार हम यहाँ से एम्बेड कर लेते हैं किसी इमेज को, एंड यहाँ से ये वाली इमेज को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, और इस तरह से इस इमेज को भी हम थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हो। आपको ये पसंद नहीं आ रही, आपको फिर से जाना है यहाँ से और किसी दूसरी इमेज को ऐड कर लेते हैं, इस वाली को ही कर लेते हैं। तो सिंपल है, इस तरह से भी आप जो है किसी भी टेक्स्ट को फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये है हमारा फ्रेम टूल। काफ़ी आसान है, आपको आई होप समझ में आएगा कैसे आप जो है यहाँ से फ्रेम बना सकते हो, कैसे आप फॉन्ट को फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर किसी भी कस्टम शेप को यहाँ से लेकर उसको जो है फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ओल्ड फोटोशॉप के जितने वर्जन है वहाँ पर ये टूल नहीं था। तब हम कैसे किसी भी इमेज को प्लेस होल्ड करते थे वो देख लेते हैं। सिंपल से मैं यहाँ से फिर से एक जो है रेक्टेंगल जो है शेप बना लेता हूँ। सिंपल ऐसे हम शेप बनाते थे। ठीक है, आपको ऐसे लेना है, या फिर आप जो है मार्की से भी बना सकते हो। ठीक है, जो भी आप शेप बनाओगे इस तरह से बना सकते हो। फिर से आपको क्या करना है, आपको अपनी इमेज को यहाँ पर फोटोशॉप में ओपन करना है। तो यहाँ पर हमने एक इमेज को ले लिया। अब क्या करना है, इस इमेज को टॉप कर लेते हैं यहाँ से जो है ये जो हमारी लेयर है इसके ऊपर, राइट। अब आपको क्या करना होता है कि यहाँ पर आप राइट क्लिक करोगे और क्रिएट क्लिप मास्क। तो ठीक है, पहले हम इस तरह से क्लिप मास्क करते थे, तो अब हमारी ये क्लिप जो है इस एरिया के अंदर क्लिप मास्क हो गया, राइट। तो अब यहाँ पे आप देखोगे लेयर में आप देखोगे तो यहाँ पर इमेज है टॉप में, और ये जो कुछ इस तरह से यहाँ पर इसके साथ क्लिप मास्क होगी। ठीक है, इसको आप अनक्लिप भी कर सकते हो। फिर से आप राइट क्लिक करोगे और यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा, राइट। शॉर्टकट क्या है, आप ऑल्ट प्रेस करो और जैसे आप जो है इन दोनों लेयर के बीच में जाओगे तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे ये ऑटोमेटिक यहाँ पर क्लिप मास्क हो जाएगी, राइट। तो क्लिप मास्क करना काफ़ी इजी है, बट आपको जो भी शेप है या जो भी टेक्स्ट है, जो भी आपका डिज़ाइन है वो आपका बॉटम में होना चाहिए, और जो जिसे आपको क्लिप मास्क करना है, चाहे वो इमेज है चाहे कोई डिज़ाइन है, उसको आपको टॉप में रखना है। और उसके बाद उस टॉप वाली जो आपकी लेयर है उसमें जाना है, और वहाँ से आपको क्या करना है, इस तरह से ये आपको ऑप्शन मिल जाएगा क्रिएट क्लिप मास्क। ठीक है, तो इस तरह से हम क्लिप मास्क बनाते थे। तो अगर आपको फॉन्ट के साथ भी किसी इमेज को क्लिप मास्क करना है तो वो भी सिंपल है। आपको इमेज लेनी है, उसको टॉप में रखना है, और हमारे पास ये फॉन्ट है, और सीधे आपको जो ऑल्ट के साथ यहाँ पर आना है और इस तरह से क्लिक करना है। ठीक है, बस ये आपकी जो है क्लिप हो जाएगी। तो यहाँ पर एक चीज़ है कि आपको इसको फ्रेम नहीं बनाना पड़ेगा, डायरेक्टली क्लिप मास्क हो जाएगी। तो आई होप आपको जो है समझ में आया होगा कि कैसे ये फ्रेम टूल काम करता है, और एक जो पुराना तरीका है जो पहले हम करते थे वो भी आपको समझ में आएगा कि कैसे किसी भी इमेज को हम क्लिप मास्क कर सकते हैं, या किसी भी इमेज को प्लेस होल्ड कर सकते हैं हम किसी भी टेक्स्ट में, किसी भी कस्टम शेप के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे ब्रश टूल की। तो तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए, जो भी टूल आज हमने या इससे पहले डिस्कस किए वो देखिए किस तरह से वो जो काम करते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही है, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में।